राधे राधे, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तो स्वागत है आप सभी का मेरी योगा की एक और नई क्लास में। तो आ गई हूँ मैं योगा की कुछ स्टेप और इजी लेके, जिन योगा के स्टेप करके आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो भी आपको रोग है, मोटापे से परेशानी है, कमर दर्द से परेशानी है, घुटनों के दर्द से परेशानी है, पैरों में दर्द है, कंधे में दर्द है, किसी भी तरह का रोग है, तो आप इन योगा के कुछ इजी से स्टेप करके अपनी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और माइंड से जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकते हैं। तो आप भी घर बैठे बैठे इन योगा के कुछ इजी स्टेप करें और 30 दिन में अपना जो आपका मोटापा है उनको दूर करें और कोई दर्द है तो उनको दूर करें। तो चलो, आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। तो पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जन्माष्टमी 2 दिन बन रहा है। तो आप सभी को जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी का ज़्यादा टाइम व्यक्त नहीं लेके आइएगा, मैं योगा के स्टेप भी आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे पेज को ज्वाइन करिएगा, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिएगा। मैंने पहले से भी योगा के कुछ स्टेप डाल चुकी हूँ और मेरी वीडियो आ चुकी है पहले भी। तो आप मेरे योगा के स्टेप देखते रहिएगा और साथ में कमेंट और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलो करते हैं योगा के कुछ इजी इजी स्टेप। तो लेट्स ज्वाइन मी। ये अभी तितली आसन के लिए आपको बैठ जाना है और अपने दोनों पैरों को एक एक के ऊपर एक ज्वाइन करना है, इस तरह से। जैसे आपको इस तरह से बैठना है और दोनों हाथों को पैरों को पकड़ लेना है दोनों हाथों से ऐसे, और आपने दोनों पैरों को इस तरह से हिलाना है। जैसे तितली उड़ती है वैसे ही आपको करना है। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपके पैरों में दर्द और आपके मोटापे को भी कवर करेगी और पीरियड्स में जो आपको पेट दर्द होता है उससे भी आपको राहत दिलाएगी। तो ये वाली आपको योगा की जो ये स्टेप है ये आपको डेली आप इसे कर सकते हैं और इसको अपने रूटीन में लाएं और इस योगा के स्टेप को करके आपकी जो दर्द है उनको आप दूर करें। तो इस तरह से आपको करना है, आप 60 सेकेंड तक करें ये। और इसे करने से कोई भी आपको ये ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत टफ है, कि बहुत इजी वाला स्टेप है, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो अब हम दूसरा करेंगे स्टेप। तो अपने पैरों को आगे को ऐसे किस तरफ को करें और पीछे को हाथ रखें और अपने दोनों पैरों को घुमाइए इस डायरेक्शन पे। तो अब हम करेंगे मर्जरी आसन। मर्जरी आसन के लिए आपको घुटनों के बल ऐसे बैठना है, फिर अपने हाथों को आगे को ले जाना है इस तरह से। फिर आपको अपनी जो गर्दन पीठ है, पीठ का हिस्सा सीधा रखना है और गर्दन को आगे को करना है और लंबी सांस एक भरनी है। फिर सांस छोड़नी है, नीचे को जाना है, गर्दन को नीचे को ले जाना है और अपने कुबड़ वाला हिस्से को ऊपर को उठाना है। फिर सेम प्रोसेस करनी है। फिर अपने गर्दन को आगे लाना है और कमर को सीधी रखना है और फिर जाना है पीछे को। फिर ऐसे अपनी गर्दन को नीचे को लाना है और ऊपर वाले हिस्से को जितना आप उठा सके उतना उठाना है आपको। मैं आपको एक बार इस तरह से करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे खड़े रहना है। ये आपको करना है पैरों को इस तरह से और ऐसे करके आपको गर्दन सीधी रखनी है और फिर जब आप नीचे की तरफ को गर्दन को ले आए तो ऊपर का हिस्सा आपका ऐसे उठना चाहिए, पहले नीचे के ऊपर का। तो इस तरह से आपको करना है। तो अब हम करेंगे खड़े होकर एक्सरसाइज। तो उसको हमको अब ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए हमको खड़ा हो जाना है अपनी जगह पे से सीधे स्ट्रेट। उसके बाद अपने दोनों हाथों को आगे ऊपर की तरफ को ले जाना है इस तरह से और अपने हाथों को बेंड करना है एक अंदर, अपने हाथों को दोनों को जॉइंट करना है। उसके बाद अपने हाथों को इस तरह से खींचना है और अपने जो पैरों के जो आपके टो हैं उनकी तरफ ऐसे करके खींच के ऐसे खड़ा होना है और अपने जो आपकी बॉडी है उस पर बैलेंस बनाना है। इस एक्सरसाइज को करने से क्या होता है कि आपकी जो हाइट है, अगर कोई छोटा है तो उसकी हाइट बढ़ने में मदद होती है
और उसकी लंबाई पड़ती है। तो इससे आपका बैलेंस भी बनता है और आपकी जो हाइट है उसमें बढ़ने में भी सहायक होगी ये वाला योगा करके। तो इसे बोलते हैं ताड़ासन। तो इस तरह से आपको करना है और हाथों में खिंचाव जरूर देना है और पैरों में भी आपको ऐसे खिंचाव देना है। तो उसके बाद फिर अपना आपको 60 सेकंड तक कर सकते हैं। अब हम करेंगे आगे दूसरी वाली एक्सरसाइज। अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए आपको अपने दोनों पैर को स्ट्रेट करना है और राइट पैर पे लेफ्ट पैर को रखना है। उसके बाद आपको सीधे ऐसे इस मुद्रा में खड़ा होना है, जैसे नमस्कार वाली मुद्रा होती है उसमें खड़ा होना है और आपको अपने बैलेंस बनाना है। जितनी देर तक आप अपने को होल्ड रख सके, 15 सेकेंड 60 सेकेंड तक। और अगर ऐसे आपको होल्ड नहीं हो रह पा रहे हैं तो ओम का जाप करके आप अपने मन को एकाग्र भी कर सकते हैं इस तरह से। ओम। फिर दूसरा आगे करना है, फिर वही लेफ्ट पैर पे राइट पैर को रखना है और फिर हाथ जोड़ के अपने को होल्ड रखना है। ओम ओम ओम। बस फिर नीचे आएंगे। अब हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन के लिए आपको वही करना है, सीधे खड़े रहना है और अपने हाथों को इस तरह से बैंड करना है। फिर अपनी बॉडी को इस तरह से करके जाना है, लेफ्ट, फिर आएंगे आप सीधे, फिर राइट, फिर सीधे, फिर लेफ्ट, फिर राइट। इस तरह से करना है आपको भी ये। तो अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के लिए आपको अपने दोनों पैर ऐसे करना है, खड़े करना है, फिर एक हाथ से लेफ्ट से राइट को टच करना है इस तरह से। आप घर पे करें 30 दिन तक और आपको अपनी बॉडी पे बिल्कुल सुधार दिखेगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। इस तरह से आपको करना है और उसके बाद फिर हाथों को इस तरह से बेंड करना है। 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फिर एक ऐसी वाली 1 2 3 4 5 6। इस तरह से जाएंगे, अपने पैरों को टच करेंगे, टो को टच करना है इस तरह से। फिर नीचे आएंगे अगेन, फिर इस तरह से उठना है, आपको होल्ड रखना है थोड़ी देर। आएंगे हलासना। हलासना के लिए आपको इस तरह से बैठना है, फिर आपको अपनी बॉडी को इस तरह से लेट जाएंगे और दोनों हाथ आपके इस तरह यहाँ पे जमीन पे रहेंगे और अपने पैरों को इस तरह से उठाना है। आपको इस तरह से उठा के आपको पूरा बेंड करना है और इस तरह से अपने पैरों को टच करना है। इसको बोलते हैं हलासना। फिर पैरों को ऐसे लाएंगे, ऐसे करके करेंगे। फिर अगेन आपको सही वाली योगा को बस करना है। पर्वतासन। पर्वतासन के लिए हमको इस तरह से अपने घुटनों को रखना है ऐसे करके और ऐसे करके पर्वत बनाना है। तो हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए आपको इस तरह से लेट जाना है, इस तरह से बॉडी को पूरा ऐसे लेटा देना है और अपने दोनों पैर को इस तरह से उठाना है और हाथों को इस तरह से खींच के और अपनी गर्दन को उठाना है। इसको बोलते हैं धनुरासन और अपने पेट में दबाव देना है। तो गाइस आज तक का वीडियो यहीं तक के लिए है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय गाइस। एक बार सभी को दोबारा से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी जन्माष्टमी। राधा कृष्ण आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, यही मनोकामना करती हूँ। बोलो जय राधा कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।